राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से सरकार और विपक्ष आमने सामने है। मामला है विधानसभा सत्र का। कांग्रेस नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा शुरू से ही विधानसभा सत्र को लेकर गंभीर नहीं है। उनका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष तो चाहते हैं कि सत्र लंबा चले और सरकार की जवाबदेही तय हो, लेकिन भाजपा सरकार चाहती है कि सत्र जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। जूली ने साफ कहा कि कांग्रेस का मकसद है कि सदन में सरकार की जवाबदेही तय हो, क्योंकि पौने 2 साल में ही ये सरकार पूरी तरह से असफल और अलोकप्रिय साबित हो चुकी है। टीकाराम जूली ने सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने के फैसले पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार की अप्रोच ही एक तरफा है, यही कारण है कि कांग्रेस ने इस बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि जूली ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस विधानसभा सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेगी। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री समेत सभी बड़े नेता शामिल होंगे और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। टीकाराम जूली ने विधानसभा में हुए कई फैसलों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हुआ जब निर्णय एक तरफा थोपे गए। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया को विशेषाधिकार समिति का सभापति बनाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें अचानक से इस पद से हटा दिया गया। जूली के मुताबिक इतने वरिष्ठ सदस्य का इस तरह से अपमान करना कतई स्वीकार्य नहीं है। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए जूली ने कहा कि राज्य में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रधानों, प्रमुखों और चेयरमैनों को चुन चुनकर हटाया जा रहा है। जूली ने एक बड़ा दावा किया कि भाजपा के ही एक विधायक ने जनता के बीच कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले में सभी निर्वाचित प्रधानों को हटाकर भाजपा के लोग बिठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये साफ दिखाता है कि सरकार को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। जूली ने आगे कहा कि यही वजह है कि राज्य में पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। संवैधानिक बाध्यताओं के बावजूद सरकार हाईकोर्ट से स्टे लेकर चुनाव को टाल रही है। टीकाराम जूली के आरोपों का जवाब देने में भाजपा भी पीछे नहीं रही। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। गर्ग ने कहा कि सर्वदलीय बैठक से पहले सभी पक्षों से सहमति ली जाती है। विधानसभा सत्र को लेकर तारीख भी जूली की सहमति से ही तय की गई थी। उन्होंने बताया कि पहले बैठक 29 अगस्त को रखी गई थी, लेकिन जूली ने खुद कहा कि वे उस दिन नहीं आ पाएंगे और इसलिए उनकी सुविधा के लिए बैठक की तारीख 28 अगस्त रखी गई। गर्ग ने आरोप लगाया कि जब सब उनकी सहमति से तय हुआ था तो अचानक से जूली ने सूचना दी कि वे और उनके सचेतक बैठक में शामिल नहीं होंगे। गर्ग ने कहा कि ऐसा करना तो मैदान छोड़कर भागने जैसा है। अब सवाल ये उठता है कि विधानसभा सत्र को लेकर कौन सही है और कौन गलत। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विधानसभा को जल्द खत्म करना चाहती है ताकि उसकी जवाबदेही तय न हो सके। जूली का कहना है कि पौने 2 साल में सरकार पूरी तरह से असफल रही है और विपक्ष इस असफलता को जनता के सामने लाना चाहता है। वहीं भाजपा का तर्क है कि विपक्ष सिर्फ दिखावे के लिए आरोप लगा रहा है। असल में कांग्रेस खुद चर्चा से बच रही है और बैठक में शामिल न होकर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। विधानसभा सत्र आम जनता के लिए बहुत अहम होता है। इसी सदन में सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, जवाबदेही तय होती है और जनहित से जुड़े फैसले होते हैं। लेकिन जब विपक्ष और सरकार दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाए तो असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। युवाओं के रोजगार से लेकर किसानों की समस्याओं तक, महंगाई से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य तक कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की राजनीति में जनता के मुद्दे अक्सर हाशिए पर चले जाते हैं। टीकाराम जूली के बयान से साफ संकेत है कि कांग्रेस इस विधानसभा सत्र को लेकर आक्रामक मूड में है। वहीं भाजपा भी पलटवार कर रही है और विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा कि जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो हकीकत में जनता के मुद्दे उठेंगे या फिर ये सत्र भी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप में उलझकर रह जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।